हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस.एम. हन्नानी और मैं आज आपको एक ऐसी अनोखी कहानी बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ संभल के चोर कुएं की। संभल का चोर कुआं आखिर किसने और कब बनवाया था, ये आज तक एक रहस्य है। दरअसल जिसे लोग आज चोर कुआं कहते हैं वो कुछ समय पहले एक किला था और ये किला था हैदर अली का। जी हाँ दोस्तों, हैदर अली जो कि उस दौर के जाने माने आदमी थे। उन्होंने अपने किले के अंदर दो सुरंगें बनवाई थी। एक सुरंग दिल्ली में निकलती थी और दूसरी आगरा में। उनके किले में 350 सिपाही उनकी हिफाजत के लिए रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी जान न ले ली जाए। और उन्हें डर था सुल्तान डाकू का। सुल्तान डाकू जो कि एक बहुत बड़ा लुटेरा था और उसके साथ में पूरी एक फौज थी और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, हैदर अली के किले पर हमला करके उस पर कब्जा करना। एक बार सुल्तान डाकू ने जंग का ऐलान कर दिया और हैदर अली ने उस जंग को कबूल लिया। दोनों फौजों के बीच में जंगें छिड़ गईं और हजारों की तादाद में लोग मारे जाने लगे। इस दौरान हैदर अली की भी मौत हो गई। हैदर अली की मौत के बाद जितने भी हैदर अली के सिपाही थे वो सब सुल्तान डाकू की तरफ हो गए, क्योंकि उन सिपाहियों को पता था कि अगर हम सुल्तान की तरफ नहीं होंगे तो हम भी मारे जाएंगे। और इस तरह सुल्तान डाकू की फौज और बढ़ गई और सुल्तान डाकू ने किले पर कब्जा कर लिया। सुल्तान डाकू ने उस किले पर 41 साल हुकूमत की। जी हाँ दोस्तों, वही किला जिसे आप चोर कुआं कहते हैं। 41 साल किले पर हुकूमत करने के बाद फिर सुल्तान डाकू की भी मौत हो गई। सुल्तान डाकू की मौत के बाद वहां से सब सिपाही निकल गए और वो किला एक खंडर में बदल गया। जैसे जैसे वक्त बदलता गया फिर वक्त के साथ में किले की सुरंगें भी भरना शुरू हो गईं, या ये कह लीजिए कि आने वाली सरकारों ने उस सुरंगों को बंद करा दिया। जो चोर कुआं पहले कभी 52 फुट गहरा था वो अब सिर्फ 22 फुट गहरा बचा है और आने वाले समय में ये पूरा एक सा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी चोर कुएं से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस.एम. हन्नानी और मैं आज आपको एक ऐसी अनोखी कहानी बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ संभल के चोर कुएं की। संभल का चोर कुआं आखिर किसने और कब बनवाया था, ये आज तक एक रहस्य है। दरअसल जिसे लोग आज चोर कुआं कहते हैं वो कुछ समय पहले एक किला था और ये किला था हैदर अली का। जी हाँ दोस्तों, हैदर अली जो कि उस दौर के जाने माने आदमी थे। उन्होंने अपने किले के अंदर दो सुरंगें बनवाई थी। एक सुरंग दिल्ली में निकलती थी और दूसरी आगरा में। उनके किले में 350 सिपाही उनकी हिफाजत के लिए रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी जान न ले ली जाए। और उन्हें डर था सुल्तान डाकू का। सुल्तान डाकू जो कि एक बहुत बड़ा लुटेरा था और उसके साथ में पूरी एक फौज थी और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, हैदर अली के किले पर हमला करके उस पर कब्जा करना। एक बार सुल्तान डाकू ने जंग का ऐलान कर दिया और हैदर अली ने उस जंग को कबूल लिया। दोनों फौजों के बीच में जंगें छिड़ गईं और हजारों की तादाद में लोग मारे जाने लगे। इस दौरान हैदर अली की भी मौत हो गई। हैदर अली की मौत के बाद जितने भी हैदर अली के सिपाही थे वो सब सुल्तान डाकू की तरफ हो गए, क्योंकि उन सिपाहियों को पता था कि अगर हम सुल्तान की तरफ नहीं होंगे तो हम भी मारे जाएंगे। और इस तरह सुल्तान डाकू की फौज और बढ़ गई और सुल्तान डाकू ने किले पर कब्जा कर लिया। सुल्तान डाकू ने उस किले पर 41 साल हुकूमत की। जी हाँ दोस्तों, वही किला जिसे आप चोर कुआं कहते हैं। 41 साल किले पर हुकूमत करने के बाद फिर सुल्तान डाकू की भी मौत हो गई। सुल्तान डाकू की मौत के बाद वहां से सब सिपाही निकल गए और वो किला एक खंडर में बदल गया।